कभी कभी जिंदगी हमें वहीं सिखा देती है जहां हम रुकना भी नहीं चाहते। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि असली अमीरी दिल में होती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुंबई की हल्की बारिश में एक बड़ी कार सिग्नल पर रुकी थी। अंदर बैठे करोड़पति अभिमन्यु राठौर का चेहरा उतना ही ठंडा था जितनी बारिश की हवा। लेकिन उसी पल उसकी नजर बाहर खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वो 8 साल की थी, मैले कपड़ों में, पर आंखों में चमक थी। हाथ में कुछ अखबार थे। वो बोली, सर, अखबार ले लीजिए, कई भाषाओं में हेडलाइन हैं। अभिमन्यु मुस्कराया, कई भाषाओं में? बच्ची ने गर्व से कहा, हाँ सर, मैं 9 भाषाएं बोलती हूँ। वो चौंका, 9? हाँ, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, मराठी, फ्रेंच, बंगाली, जर्मन, जापानी और हिंदी, मेरी माँ की भाषा। उसकी आवाज में मासूमियत नहीं, गौरव था। अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ गया। जिसे वो गरीब समझ रहा था, वो तो सबसे अमीर निकली ज्ञान और हिम्मत में। तुम स्कूल जाती हो? उसने पूछा। आराध्या मुस्कराई, नहीं सर, लेकिन लाइब्रेरी जाती हूँ। जब भी कोई पुरानी किताब फेंक देता है, मैं उसे पढ़ लेती हूँ। अभिमन्यु के गले में कुछ अटक गया। उसने बटुआ निकाला, पैसे देने लगा। पर आराध्या ने हाथ जोड़ दिए, पैसे नहीं सर, अगर सच में मदद करनी है तो मेरे लिए वो नई किताब खरीद लीजिए, वर्ल्ड लैंग्वेजेस फॉर बिगिनर्स। वो पल अभिमन्यु कभी नहीं भूल पाया। उसने किताब खरीदी, आराध्या को दी। बच्ची ने मुस्कराकर कहा, अब मैं 10वीं भाषा सीखूंगी और आप मुस्कराना। अभिमन्यु हंस पड़ा। पर जब कार आगे बढ़ी, उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। वो सोचता रहा, जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास इतना सब कुछ कैसे है? एंगेजमेंट। अगर आपको ये मुलाकात दिल तक छू गई हो तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में जब अभिमन्यु उस बच्ची से दोबारा मिलेगा तो कुछ ऐसा होगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कभी एक मुलाकात पूरी जिंदगी की सोच बदल देती है। और यही हुआ अभिमन्यु राठौर के साथ। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इंसान की कीमत उसकी भाषा या कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उस दिन के बाद अभिमन्यु कई दिनों तक उस बच्ची को नहीं भूल पाया। हर मीटिंग, हर रिपोर्ट, हर कॉन्फ्रेंस के बीच उसकी नन्ही आवाज गूंजती रही, मैं 9 भाषाएं बोलती हूँ सर। वो सोचता रहा, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ। उसकी कंपनी के बड़े बड़े अफसर भी इतनी सादगी से बात नहीं कर पाते थे। एक हफ्ते बाद अभिमन्यु ने तय किया कि वो फिर उसी सिग्नल से गुजरेगा। लेकिन इस बार बारिश नहीं थी और न ही वो बच्ची। वो उतरकर आसपास पूछने लगा, वो छोटी लड़की जो अखबार बेचती थी, कहाँ है? एक दुकानदार ने कहा, भैया, वो तो अब स्कूल जाने लगी है। किसी ने उसकी फीस भर दी। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो जानता था वो कोई वही था, लेकिन उसने ये काम अपने नाम से नहीं किया था, बस मन से किया था। कुछ महीनों बाद शहर की एक छोटी लाइब्रेरी में बच्चों के लिए प्रतियोगिता थी, लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। अभिमन्यु को चीफ गेस्ट बनकर बुलाया गया। स्टेज पर कई बच्चे थे, महंगे कपड़ों में, सुंदर भाषण तैयार करके। लेकिन आखिर में जब एक छोटी सी लड़की आई, सबकी नजरें ठहर गईं। वो थी आराध्या, वही बच्ची। आज उसके बाल संवरे हुए थे, चेहरा दमक रहा था और हाथ में वही किताब थी, वर्ल्ड लैंग्वेजेस फॉर बिगिनर्स। उसने माइक पकड़ा और कहा, सभी को नमस्ते, मैं आराध्या हूँ और मैं 9 भाषाएं बोलती हूँ।
हॉल में हल्की हंसी गूंज उठी। कुछ लोग सोच रहे थे, ये बच्ची मजाक कर रही है। लेकिन अगले ही पल उसने फ्रेंच में बोनजोर, जापानी में कोन्निचिवा और तमिल में वणक्कम कहा और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अभिमन्यु की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, जिस बच्चे को लोग सड़क का समझकर अनदेखा करते हैं, वही सबसे उजली रोशनी बन सकता है। स्पीच खत्म होते ही आराध्या की नजर अभिमन्यु पर पड़ी। वो मुस्कराई और दौड़कर उसके पास आई। सर, देखिए, मैंने 10वीं भाषा भी सीख ली, कृतज्ञता की भाषा। अभिमन्यु ने झुककर पूछा, वो कैसी होती है? आराध्या ने धीरे से कहा, जिसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ एहसास होता है। उसका जवाब सुनकर पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियों से गूंजता हुआ। अभिमन्यु ने स्टेज पर जाकर कहा, आज इस बच्ची ने हमें सिखाया कि जुबानें नहीं, इंसानियत बोलनी चाहिए। और फिर उसने लाइब्रेरी को फंड देने की घोषणा की, ताकि सड़कों पर कोई और बच्चा किताबों से दूर न रहे। आराध्या ने हाथ जोड़कर कहा, सर, अब आप मुस्कुराना नहीं भूले ना। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमसे मिलकर सीखा हूं, अब शायद कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद आराध्या उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी बन गई। एक ऐसी बच्ची जिसने बिना किसी जादू के 1 करोड़पति के दिल को इंसान बना दिया। एंडिंग एंगेजमेंट। अगर आराध्या की कहानी ने आपके दिल में भी कुछ जगाया हो, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, असली अमीरी दिल की होती है।